नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग मेरे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है यार। मुझे पता है आप लोगों ने यही कमेंट करना है कि प्लीज़ यार अपने पार्टनर को लेकर आए। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द पार्टनर भी आ जाएगा। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ऑन PM नेतन्याहू। ठीक है, तो यार सबसे बड़ी बात पता है क्या व्यूअर्स, इसराइल एक जो भी है हम लोग उसको तस्लीम नहीं करते हैं, साफ बात है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है ना कि यार उसका मानना या ना मानना, वो एक मुल्क है, वो एक शहर है, ये छोटी सी बातें हैं। ठीक है, हम तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया उसको कर रहा है सपोर्ट। ठीक है, आप सपोर्ट करें। एक तरफ आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि यार इंसानियत होनी चाहिए, आप बेज़ुबान जानवरों को ना मारो। मैं एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मे भी शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पर मैं कोई ट्रुथ कर रहा हूँ ना मैं फॉल्स कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट एक सिंपली बात कर रहा हूँ। बात सबसे बड़ी व्यूअर्स ये है कि इंडिया के अंदर मोस्ट क्या बात होती है कि यार आप हत्या करते हैं जानवरों की। ठीक है, और उनको जीने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद हिम कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक जानवरों को ज़िंदा रहने का हक है। और ये हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि किसी को बेगुनाह को मत मारो। ठीक है, बेगुनाह जानवर को मत मारो, इसलिए सिवाय एक कुर्बानी के उसके अलावा हम लोगों को भी इजाज़त नहीं है कि हम करें। ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोग से एग्री करता हूँ। गाय के बारे में बात होती है, बकरे के बारे में बात होती है, मुर्गी के बारे में बात होती है, इन तीन को लेके बहुत ज़्यादा एक बातें होती हैं। ठीक है, तो यार मेरा सवाल ये है कि जिस इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या वो मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे, क्या वो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है? 51,000 के अराउंड पीपल्स को उन्होंने मार दिया है। ठीक है, 20,000 अबव बच्चों को उन्होंने मार दिया है। और इस तरह नहीं कि सामने स्ट्रेट फायर किए हैं, बुरी तरीके से बिल्डोज़र के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, बिल्डोज़र नहीं सॉरी, तो उसे देखो मेरे मुंह से सच निकल गया है, जो मोदी सरकार इस टाइम बिल्डोज़र चला रही है, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ भाई। सबसे बड़ी बात, मिज़ाइलों से मारा जा रहा है। ठीक है, और मिज़ाइलों से किस तरह तबाही होती है आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, और वीडियो इस तरह की बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आप ये देखें, इस तरह के इसराइल को सपोर्ट करना और इसराइल को अच्छा कहना ये बुरा नहीं है, आप लोगों की ज़बान है। ठीक है, जानवर की हत्या कर दी, जानवर को मार दिया, ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, नहीं होनी चाहिए हत्या, लेकिन सवाल मेरा ये उठता है कि क्या इसराइल जो ज़िंदा लोगों को, ज़िंदा इंसानों को, जो एक इंसान है, छोड़ दें इस टाइम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, नसारा, सब कुछ छोड़ दें, एक इंसान की बात करें कि जो इंसान के बारे में बात हो रही है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, जो सामने आ रहा है उसमें मिज़ाइल तान रहे, फायरिंग तान रहे, उस जैसी कंट्री को, उस जैसे सिटी को, उस जैसे इलाके को, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, स्ट्रीट्स की ही बात करें, एक मकान की ही बात करें, क्या उसको सपोर्ट करना या उसको अच्छा कहना, ये इंसान का जो ज़मीर है, इंसान की जो एक अपनी एक ख्वाहिश है, क्या हम उसको अच्छा कह सकते हैं? नेवर। मेरा तो एक मानना यह है व्यूवर्स कि उसको आप अच्छा कह ही नहीं सकते ना, अब सवाल ही नहीं उठता कि आप इसराइल को अच्छा कहें। लेकिन बहुत से बेवकूफ़ ऐसे हैं जो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, और व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसराइल को अच्छा कह रहे हैं। तो फिर एक काम करते हैं व्यूवर्स, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असदुद्दीन साहब इस वीडियो पे क्या कह रहे हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने अगर बहस स्टार्ट की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाद में चला बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 हेडफोन हम लगा लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 पिल्ले। इजराइल के एक्शन की गूंज भारत में भी सुनाई पड़ रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो फिलिस्तीन में सीज फायर लागू करवाएं। ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद की रैली में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को समझाएं। इस रैली में ओवैसी ने नेतन्याहू को शैतान करार दिया। ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान इजराइल के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। क्या कहा ओवैसी ने, आपको सुनाते हैं। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए,
मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने मोहन भागवत के उस बयान को निशाना बनाया जिसमें उन्होंने देश के हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था। ओवैसी ने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। भागवत उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बयान देते हैं कि देश में हिंदुओं में खतरा मंडरा रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में 10 साल से मोदी की सरकार है। इस दौरान किसी को अगर खतरा है तो वो मुसलमानों को है, ना कि हिंदुओं को। आरएसएस के सरसंघचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदू से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत, 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ का यूजर है, ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ का यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। बिल्कुल व्यूअर्स, मैं तो बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। और बहुत टाइम से मैं इनकी बात ये सुन रहा था जो कह रहे थे कि यार वो वक्त दूर नहीं है कि जब मस्जिदों को एक तोड़ दिया जाएगा और उन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, दरगाहों पर और मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पर। तो व्यूअर्स वही बात है कि वो अब मे बी स्टार्ट हो चुका है और अनकरीब ये मामला जो बिगड़े हैं वो अनकरीब बिगड़ते जाएंगे। ठीक है, सवाल व्यूअर्स मेरा एक ये होता है, सबसे बड़ी बात देखें आप, जैसे ही मैं एक बात करने वाला था, जैसे कि मैंने पहले बात बताई है कि एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपकी मोदी सरकार झुटला रही है। ठीक है, नज़रअंदाज कर रही है। ठीक है, उसको कोई आर्गूमेंट ही नहीं दे रही है, कोई उसके बारे में कोई वजाहत ही नहीं कर रही है। मतलब देखा जाए तो इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इज़राइल के साथ आप चल रहे हैं। ठीक है, आपको उसके ख़िलाफ़ चलना चाहिए, क्योंकि यार क्या आपकी नज़र में एक इंसान की वैल्यू कम और एक जानवर की वैल्यू ज़्यादा है? मुझे तो मोदी सरकार सिर्फ ऐसे ही उम्मीद थी जो वो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखें आप ये करते हैं कि वहाँ कितने हज़ार लाखों लोगों के घर ख़राब हो गए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि उनके हौसले की हिम्मत है, उनके हौसले की ताकत है कि वो आज तक खड़े हैं और उनके ना हौसले ख़त्म हुए हैं ना इंशाल्लाह कभी ख़त्म होंगे। सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी की कि यार आप मोदी सरकार असदुद्दीन से क्या चाहती है कि यार आप भी यहाँ से निकल जाएं, तो पीछे फिर क्या रह जाएगा? मुझे बताएं। आप एक असदुद्दीन को नहीं 28 से 30 करोड़ मुसलमानों को कह रहे हो कि यहाँ से निकल जाओ। मोदी सरकार इतना आसान नहीं है एक मुसलमान को निकालना। ठीक है, आप एक इंसान की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हो 28 से 30 करोड़ मुसलमानों की जो साथ हैं। ठीक
ठीक है। और असदुद्दीन साहब की बात से मैं ये एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है कि तमाम मुसलमानों को एक साथ होकर चलना पड़ेगा। फिर ही वो कहते हैं ना कि तुम फलाह पाओगे तब जब तुम इकट्ठे होगे। तो फलाह मीन्स कामयाबी तब मिलेगी जब एक साथ होगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग मुसलमानों के वोट बैंक खरीद लेते हैं। कुछ मुसलमान हैं हमारे जो आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं और एक कभी असदुद्दीन साहब को बी टीम कहते हैं, कभी असदुद्दीन के भाई साहब को कहते हैं कि यार ये बी टीम है। तो यार 100 बातों की एक बात है कि असदुद्दीन साहब जैसा लीडर ना मिलेगा, ना आएगा, ना आया था, ना आएगा, ये मेरा एक मानना है। देखिए मैं एक दूसरे शहर में हूँ, एक दूसरे मुल्क में बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ बैठकर एक तारीफ़ कर रहा हूँ दूसरे मुल्क में रहने वाले की। मुझे पता है कि बहुत टाइम से इन्होंने हमारे मतलब पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नेगेटिविटी कमेंट्स बोले हैं, लेकिन मैं फिर भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये जो बात करते हैं वो बिल्कुल सच करते हैं व्यूअर्स। क्योंकि असदुद्दीन साहब की बात में एक ठहराव है, ठीक है, दूसरा इनकी बात में तमीज़ है, तीसरा इनको तहजीब है, चौथा इनको तरीके हैं, पांचवा इनको अंदर एक काबिलियत है, बोलने का टैलेंट है, बात करने का टैलेंट है। असदुद्दीन साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनके आगे बड़े से बड़े फेल हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक नॉलेज है, ये चाहते हैं मुल्क किस तरह चलता है, इनको पता है कि मुल्क किस तरह चलाना है। अब मोदी सरकार की जब से एक सरकार आई है, ठीक है, तो तब से लेके बेरोज़गारी में इजाफा देख लें, महंगाई में इजाफा देख लें, सिलेंडर की गैस की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, डॉलर वहाँ से कहाँ जाता जा रहा है, इकॉनमी जीडीपी ये कहाँ से कहाँ जा रही है। देखिए इकॉनमी जीडीपी को आप अगर कंपैरिजन करेंगे अपने से छोटे कंट्रीज़ के साथ, जैसे लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ऊपर चला गया, सॉरी टू से, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो आपको ऐसा लगेगा यार इंडिया की इकॉनमी बहुत ऊपर है, जीडीपी बहुत ऊपर है। लेकिन अगर आप इकॉनमी जीडीपी को अगर आप कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के साथ, लाइक यूके के साथ, मे बी मोस्ट फेवरेट आपका कनाडा के साथ, ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है कि यार आपका इंडिया इस टाइम कितना पीछे जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम्स हैं, यही बातें हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ना देखना है, ना सोचना है, ना अमल करना है, ना किसी को देखने देना है, ना किसी को बोलने देना है। जो बोलेगा वो भाई गोलियां खाएगा। जैसे असदुद्दीन साहब को बेचारे को कभी गोलियां पड़ जाती हैं, कभी इनके घर पथराव शुरू हो जाते हैं, कभी इनके घर फायरिंग शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खाली है। बिल्कुल मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।